लेके जाना है। मैं अगर पीटीआई के अंदर से भी किसी और खातून के ऊपर हो, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ कि इस वक्त सियासत पाकिस्तान में और है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान है और उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको साइड पे नहीं कर सकते। आप उनकी पर्सनल ज़िंदगी की डॉक्टर टैम्पर्ड फेक जितनी भी पर्सनल ज़िंदगी की आप उनको ऑडियोज़ निकाल लें और चला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ अवाम एक चीज़ पे खड़े हुए हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के साथ सिंसेर हैं, आपने पाकिस्तान में कोई पैसे लूटे हैं, आप क्या लूट के बाहर बैठे हुए हैं, आप पाक लेन पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारी पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो। पाकिस्तान से जो भी बाहर गया वो आपके सामने है, जो पाकिस्तान यहाँ आके जो मुकदमे वक्त ले रहा है सह रहा है वो भी आपके सामने है। तो इसमें दो राय कोई नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि गुजारा अगर आपको सियासत करनी है मर्दों की तरह करें, हौसला रखें, मुकाबला करें। एस्टैब्लिशमेंट निकाल रही है, कौन निकाल रहा है? देखें ऑडियोज़ ख़ास तौर पे जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, दो ही इदारे होते हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, 2 या 3 इदारे होते हैं पाकिस्तान में, तो उन 2-3 इदारों में से होगा, जिनमें से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे भी उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट हैं। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत। कि एक और मामले में भी आपका नाम लिया जाता रहा, वो मामला था घड़ी बेचने का मामला, कि वो प्राइम मिनिस्टर की कोई घड़ी थी जिसको बेचने के लिए, वो असल कहानी क्या थी, कुछ ये बताइए। और साथ ये भी बताइए कि मलिक वो फंड करते हैं और सबको पता है कि वो फंड क्यों करते हैं, हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को करते रहे और फ़ायदे लेते हैं। आप ऑनेस्टली समझते हैं कि मलिक रियाज साहब ने आपसे 190 मिलियन की वो जो स्टैंप लगवाई पूरी कैबिनेट से, वो फ़ायदा नहीं था मलिक रियाज का? डू यू ऑनेस्टली थिंक कि वो कोई फ़ायदा नहीं लिया? लेकिन जहाँ तक घड़ियों का सवाल है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोला है कि मेरा ना मैंने कभी कोई घड़ी बेची है, ना मेरा कोई लेना देना है। मैंने उस एक इंटरव्यू में भी बोला था कि शायद अगर मुझे पता होता कि वो काबे वाली, तो क्योंकि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, मैं ही शायद ख़रीद लेता अगर मुझे पता होता। तो ना मैंने बेची है ना वो, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और मैं उस पर बार बार आप कह दूँ, तोशा खाना में जो भी चीज़ जाती है वो आखिर में ऑक्शन ही होती है और ख़रीद के जो उसके कायदे कानून है, उसी जो भी परसेंटेज उस वक्त बनता होता है वो दे के वो आपकी एक मालकियत बन जाती है। अगर मैंने आपका फ़ोन ये ख़रीदा हो और मैंने ले लिया हो, मैं उसके बाद फ़ौरन इसको बेच दूँ या आपको वापस बेच दूँ, वो मेरा प्रोग्रेटिव है, क्योंकि वो मेरी जायदाद है, वो मेरी ओनरशिप है, मेरा एसेट है। अब हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आपने अपना एसेट क्यों बेचे? आपके हालात कुछ और होंगे, मेरे कुछ और होंगे, मेरे आज अच्छे हैं कल बुरे हैं, मुझे अपनी शायद गाड़ी बेचनी हो, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने गाड़ी क्यों बेची है, तो वो आपकी मालकियत है। तो बात इतनी सी है। जहाँ तक मैंने आपको बोला है कि हर बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो हर गवर्नमेंट से फ़ायदे अपने ले और अपने बिज़नेस को उसमें तरक्की लेके आए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के हर जगह पे है। और हर गवर्नमेंट का काम भी होता है